पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने तबाही मचा रखी है। दुनिया के देश लॉकडाउन झेल रहे हैं और अर्थव्यवस्था का नुकसान भी। दुनिया भर में अब तक इसके 33 लाख से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इससे संक्रमित लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इस बीच दुनिया के वैज्ञानिक कोरोना वायरस का वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी को सफलता हासिल नहीं हुई है। ट्रायल एंड एरर का काम ही चल रहा है। अमेरिका में इन्फेक्शियस डिजीज़ के टॉप एक्सपर्ट डॉक्टर एंथनी फाउची का कहना है कि 1 से 1.5 साल के बीच कोरोना वायरस का वैक्सीन तैयार कर लिया जाएगा। डॉक्टर एंथनी व्हाइट हाउस के कोरोना वायरस टास्क फोर्स के मेंबर हैं। डॉक्टर फाउची ने पहले यह चेतावनी दी थी कि कोरोना वायरस को जड़ से खत्म कर पाना संभव नहीं है और अब वे वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं। उनका कहना है कि अगस्त 2021 तक कोरोना वायरस का वैक्सीन उपलब्ध करा दिया जाएगा, लेकिन इस बीच कुछ और साइंटिस्ट का यह दावा है कि यह इतना जल्दी संभव नहीं हो सकता है। वैज्ञानिकों ने यह कहकर सबको चौंका दिया है कि इस वायरस का वैक्सीन बनने में 1 या 2 नहीं कई साल लगेंगे। कोरोना वायरस का वैक्सीन बनाने में कम से कम 16 साल लग सकते हैं, ऐसा कुछ साइंटिस्ट ने दावा किया है। इसके लिए एकेडमिक रिसर्च के साथ ही कई फेज में क्लिनिकल ट्रायल करने होते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है ज़्यादातर ट्रायल फेल हो जाने से वैक्सीन का प्रोडक्शन जल्दी नहीं किया जा सकता। प्री क्लिनिकल ट्रायल के बाद 3 फेज में क्लिनिकल ट्रायल होंगे। इसके बाद फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से अप्रूवल लेना होगा और वैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए फैक्ट्रियाँ लगानी होंगी। ऐसे में काफ़ी समय लगेगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि 2036 के मई अगस्त के पहले कोरोना के वैक्सीन आ पाना संभव नहीं लगता है। वैज्ञानिकों में इस बात को लेकर काफ़ी असमंजस बना हुआ है। कुछ वैज्ञानिकों का यह दावा है कि जल्द ही कोरोना वायरस वैक्सीन बन जाएगा। वहीं अब कुछ और वैज्ञानिक यह कहकर दुनिया को चौंका रहे हैं कि कोरोना वायरस का वैक्सीन बनने में कम से कम 16 साल लग सकते हैं। गौरतलब है कि कोरोना से बचाव के लिए पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त सिर्फ वैक्सीन पर टिकी हैं। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि कोविड-19 के खिलाफ यह कितनी कारगर रहेगी, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि वैक्सीन का प्रभाव वायरस की आनुवांशिक संरचना में बदलाव यानी म्यूटेशन पर ज़्यादा निर्भर करेगा। इसके हिसाब से ही वैक्सीन में बदलाव की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर वायरस ज़्यादा म्यूटेट नहीं करता है तो अधिकांश लोगों पर एक ही वैक्सीन प्रभावी रहेगी। वैज्ञानिकों का कहना है किसी भी वैक्सीन की सफलता तभी संभव है जब वायरस म्यूटेट ना करे। वैज्ञानिकों का कहना है कि दूसरे वायरसों की तरह ही कोविड-19 एक से दूसरे इंसान में जाते वक्त म्यूटेट कर रहा है। हालांकि संक्रमण की प्रक्रिया पहले जैसी ही रहती है। सामान्यतः कोई भी वायरस कोशिका पर काबू पाकर कुनबा बढ़ाने में जुट जाता है। कुछ मामलों में इस रेप्लिकेशन में म्यूटेशन दिखाई दे सकता है, लेकिन म्यूटेशन में वक्त लगता है। वैक्सीन से दी जाने वाली एंटीबॉडीज सीमित म्यूटेशन से खास ढंग से निपट लेती हैं। अगर कोरोना इस तरह म्यूटेशन कर ले कि एंटीबॉडी का उस पर असर ही ना हो, तो फिर सभी के लिए एक ही वैक्सीन काम नहीं करेगी।